अच्छा भोजन, अच्छी सेहत, अच्छी पत्नी मिलना, विपुल धन की प्राप्ति और उसमें दान धर्म की भी इच्छा, ये बातें मनुष्य को पूर्व जन्म में किए हुए किसी महान तप से ही प्राप्त होते हैं। जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है, पत्नी सुशील तथा पति के प्रति प्रेम आदर रखती है और जो अपने संपत्ति के कारण तृप्त रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग जैसा है। पुत्र उसे कहा जाता है जो पिता का सम्मान करे, और पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्र का पालन पोषण बड़ी प्रेम से करे। अगर पिता यह कर्तव्य नहीं करता है तो वह पुत्र से सम्मान की अपेक्षा न रखे। मित्र वही है जो विश्वसनीय हो। पत्नी भी उसे कहा जाता है जो पति के मन को प्रसन्न रखे और घर में सुख शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखे। जो लोग सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे लोग यदि मित्र भी हो, उनको दूध जैसे दिखने वाले और विष से भरे हुए घड़े की तरह अपने जीवन से फेंक देना चाहिए। दुष्ट मित्र पर कभी विश्वास ना करें, लेकिन जो घनिष्ठ मित्र है उसे भी अपनी राज की सभी बातें नहीं बताएं, क्योंकि भविष्य में यदि उस मित्र के साथ कोई लड़ाई विवाद हो जाता है तो वह मित्र ही सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। मूर्खता कष्टदायक है और जवानी भी दुखदायक है। अगर हम जवानी में बिना सोचे समझे कोई गलत राह चुने, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट दूसरों के घर में रहने वाले व्यक्ति को उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा पराधीन परतंत्र व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता। मन में सोची हुई योजना किसी को नहीं बताए, क्योंकि ऐसा करने से सफलता नहीं मिलती। इसलिए उसे मन में ही रखे और उसे मंत्र की तरह याद रखे, उसकी रक्षा करे और उसे पूर्ण करे। ऐसे कहा जाता है कि एक विशेष नस्ल के हाथियों के सर पे बहुमूल्य रत्न होता है, लेकिन यह रत्न सभी हाथियों के पास नहीं होता। वन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन हर पेड़ चंदन नहीं होता। उस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनमें हर कोई सज्जन नहीं होता। इसलिए हमें सतर्क होकर लोगों से संबंध रखने चाहिए। विद्वान और अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति समाज में पूजनीय होते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, वे माता पिता बच्चों के शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति का समाज में उपहास होता है, जैसे हंसों के समुदाय में बगुली की स्थिति होती है। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ सकता है, इसलिए बच्चों को कभी कभी डांटना भी चाहिए। उससे बच्चों में सही गलत की समझ आ जाती है। अपने समय का सही उपयोग करें, कुछ न कुछ नया ज्ञान सीख ले और अच्छे कार्यों में व्यस्त रहकर दिन बिताए। पत्नी का वियोग, अपनों से तिरस्कार होना, हर वक्त कर्ज से दबे रहना, दुष्ट मालिक की नौकरी में रहना, दरिद्रता और बुरे लोगों की संगत मनुष्य को बिना अग्नि ही जला देती है। कार्य होने के बाद उस जगह से कोई लगाव नहीं रहता, जैसे पंछी सूखे हुए पेड़ को छोड़ के चले जाते हैं। विद्या प्राप्त होने पर शिष्य गुरु को, भोजन होने पर अतिथि घर को, आग लगने पर पशु जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। जो व्यक्ति दुष्ट और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोगों से मित्रता रखता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोस एवं जानकारी पाने के लिए हमारे नॉलेज मंत्रा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में से कौन सा विचार आपको पसंद आया, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो।